फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 30 अप्रैल से लेकर 6 मई की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही आज की भी बात करने वाले हैं 29 अप्रैल को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले क्लाउड्स की बात कर लेते हैं। ये जो पूर्वी रीजन आप देख रहे हैं, यहां पर हैवी क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है। यहां पर जो बादल बने हुए हैं 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बने हुए हैं। यहां मैक्सिमम प्लेसेस पर ओलावृष्टि हमें दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो उत्तरी रीजन आप देख रहे हैं, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो राजस्थान का उत्तरी रीजन है, यहां पर कुछ एक स्थानों पर सुबह सुबह हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही थी। जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही थी। और ये जो हरियाणा का दक्षिणी और पूर्वी रीजन है, यहां पर भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही थी। भिवानी, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही थी। अन्य स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम जरूर दिखाई दे रही थी, लेकिन ज्यादा बारिश हमें दक्षिणी और पूर्वी रीजन पर दिखाई दे रही थी। दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही थी। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसका जो मध्य रीजन है, यहां पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही थी। और इस समय भी बारिश की गतिविधियां जारी हैं। मेरठ, बुलंदशहर और अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य स्थानों पर भी, चाहे वो एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज हो या अमरोहा हो, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगी। हालांकि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन है, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के आसपास का, यहां हम देख रहे थे एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम जरूर दिखाई दे रही थी। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही थी। और पंजाब के क्षेत्रों में भी बहुत ही कम बारिश हमें दिखाई दे रही थी। हालांकि ये जो रीजन आप देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड और उड़ीसा का, यहां पर भी आप क्लाउड फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहां पर जो क्लाउड फॉर्मेशन बना हुआ है वो थोड़ा सा कम बना हुआ है, लेकिन यहां पर भी हमें धीरे धीरे ये क्लाउड फॉर्मेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दोपहर और शाम के टाइम में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे यहां पर मौसम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि अभी भी कुछ एक क्षेत्रों में यहां हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है और कुछ एक क्षेत्रों में यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो मध्य रीजन आप देख रहे हैं, देखिए यहां पर अभी हमें क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रहा है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां पर भी क्लाउड्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक सिस्टम यहां, ये जो बंगाल की खाड़ी है, यहां पर डेवलप होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो मौसम यहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये जो केरला से लेके कर्नाटका और ये जो तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश का रीजन है, यहां पर हमें मौसम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लाउड फॉर्मेशन भी थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि कल मॉडल ने हमें दिखाया था कि ये जो दक्षिणी रीजन है, यहां पर बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दी, लेकिन इसके बावजूद यहां पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें देखने को मिल रही थी। क्लाउड फॉर्मेशन थोड़े से बड़े लेवल पर हमें दिखाई दे रहा था और अब धीरे धीरे हमें क्लाउड फॉर्मेशन और भी बड़े लेवल पर दिखाई देगा। धीरे धीरे यहां मौसम बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। हालांकि पहाड़ों की बात करें, देखिए यहां पर भी हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। अभी यहां देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दोपहर और शाम के टाइम में यहां पर बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये आज का मैप है, 29 अप्रैल का मैप है। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हमें थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है, अन्य क्षेत्रों में हल्की दिखाई दे रही है। शुरुआत बिहार से कर लेते हैं। ये जो बिहार का मध्य से लेकर पूर्वी रीजन है, यहां पर मॉडल ने एक हैवी पैच दिखा रखा है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी और ये जो सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, भागलपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर एक हैवी पैच दिखा रखा है। जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये जो जोरदार बारिश हमें यहां दिखाई देने वाली है, यही बारिश हमें उत्तरी और पश्चिमी रीजन पर भी दिखाई देगी। यानी कि ये जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज का रीजन है और ये जो पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा का रीजन है, मोतिहारी का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल के हिसाब से मध्य से लेकर पूर्वी रीजन कवर रहेगा। हमारे हिसाब से मध्य से लेकर जो पूर्वी रीजन है, ये तो कवर होगा ही होगा। इसके अलावा भी जो उत्तरी पश्चिमी रीजन है, ये भी कवर होता हुआ दिखाई देगा। जोरदार बारिश हमें इन सभी क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां जेहानाबाद और ये जो गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर कहेंगे हल्की, कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। सबसे ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देगी वो उत्तरी पश्चिमी रीजन पर दिखाई देगी और जो उत्तरी पूर्वी रीजन है यहां दिखाई देगी। अन्य स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए 48 घंटे के दौरान हमें क्या दिखाई देगा, ये जो मध्य से लेके पूर्वी रीजन है,
या तो ये पहले इफेक्टेड हमें दिखाई देगा या फिर मध्य से लेके जो पश्चिमी उत्तरी रीजन है ये पहले इफेक्टेड दिखाई देगा। कौन सा रीजन सबसे पहले इफेक्टेड दिखाई देगा? देखिए, अगर रात के टाइम में मध्य से लेके जो पूर्वी रीजन है बिहार का ये अगर इफेक्टेड हो चुका है तो ये जो मध्य से लेके पश्चिमी और उत्तरी रीजन है बिहार का ये सबसे पहले इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। और अगर बारिश नहीं हुई है रात को मध्य से लेके जो पूर्वी रीजन है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास का, तो यहां पर सबसे पहले बारिश हमें दिखाई देगी। बाद में हमें जो उत्तरी और पश्चिमी रीजन है यहां दिखाई देने वाली है। इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो उत्तर प्रदेश का रीजन रहेगा यहां पर भी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा यहां पर ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीरनगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल नहीं, ये जो मध्य रीजन है ये हमें क्लियर जरूर दिखाया है, लेकिन संकेत इन सभी क्षेत्रों में बने हुए हैं। हालांकि ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा, देखिए यहां पर बहुत ही कम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल हमें इन सभी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश जरूर दिखा रहा है। मुझे लगता है कि दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, कहीं बूंदें गिरेंगी, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन जो उत्तरी रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। हालांकि ये जो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद से लेके और ये जो कौशाम्बी, फतेहपुर से लेके और ये जो पूरा रीजन रहेगा वाराणसी का, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देखिए, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ के क्षेत्रों की बात करें यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की, कुछ एक स्थानों पर मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद और ये जो हरदोई से लेके एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज और आगरा, मथुरा, अलीगढ़ ये जो पूरा रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। बहुत ज्यादा बारिश हमें यहां दिखाई देने वाली नहीं है। मॉडल इन सभी क्षेत्रों में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखा रहा है। लेकिन यहां पर जो मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा हल्का ही पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दो स्थानों पर यहां जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है, विशेष बारिश यहां देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि संकेत इन सभी क्षेत्रों में बने हुए हैं, बारिश इन सभी क्षेत्रों में होगी, लेकिन हल्की तो कहेंगे मध्यम दर्जे की दिखाई दे सकती है। हैवी रेनफॉल दिखाई नहीं देगा। हालांकि ये जो अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, मुरादाबाद ये जो पूरा रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जिन क्षेत्रों में अभी हमने सुबह सुबह बारिश देख ली है उन क्षेत्रों में हो सकता है कि शाम के टाइम में भी बारिश दिखाई ना दे। अगर मौसम थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है और गर्मी हो जाती है तो हो सकता है कि शाम के टाइम में वापस से बारिश हमें दिखाई दे जाए। लेकिन जिन क्षेत्रों में अभी सुबह सुबह हमने बारिश देख ली है वहां संकेत थोड़े से लेट हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें यहां पर भी ये जो झज्जर, रोहतक से लेके पानीपत, सोनीपत और ये जो उत्तरी रीजन रहेगा पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र का यहां पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी दे सकते हैं। और जो पंजाब का रीजन रहेगा यहां पर भी ये जो रीजन रहेगा तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा और ये जो मनसा, संगरूर, पटियाला, चंडीगढ़ के आसपास का रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देगी। बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ और ये जो पूरा जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर के आसपास का रीजन रहेगा, चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, मनाली इन सभी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। और यहां पर भी ये जो उत्तराखंड का रीजन है यहां पर भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और ये जो चमोली से लेके बागेश्वर, चंपावत से लेके और ये जो जोशीमठ का रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो गंगोत्री, यमुनोत्री का रीजन रहेगा यहां पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी ये जो पश्चिमी राजस्थान है यहां जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में और ये जो अजमेर, किशनगढ़ के आसपास का क्षेत्र है यहां पर कुछ एक स्थानों पर बूंदें जरूर गिर सकती हैं। विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी, बहुत ही हल्के बादल हमें पहुंचते हुए दिखाई देंगे। जरूरी नहीं है कि इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें देखने को मिले ही मिले, हो सकता है कि यहां पर बारिश हमें देखने को ना भी मिले, इस तरीके का परिदृश्य दिखाई देगा। हालांकि जो पूर्वी राजस्थान रहेगा यहां पर हमें अलवर के आसपास के क्षेत्रों में और ये जो पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर के आसपास का क्षेत्र है इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये भी बारिश, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर अगर बारिश हो चुकी है तो हो सकता है कि बारिश हमें दिखाई ना दे। हालांकि ये जो भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास का रीजन रहेगा यहां पर भी कहीं बूंदें गिर सकती हैं। विशेष बारिश हमें राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देने वाली है।
हालांकि देखिए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश का ये जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर, यहां पर एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम जरूर दिखाई दे सकती है। ज्यादा बारिश के संकेत हमें यहां पर भी दिखाई नहीं देंगे। हो सकता है कि ये जो सीधी सिंगरौली के आसपास का रीजन है, छतरपुर के आसपास का रीजन है और ये जो रीवा के आसपास का रीजन है, यहां पर कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, अन्य स्थानीय क्लियर दिखाई देने वाले हैं। हालांकि दतिया के आसपास के क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा मराठवाड़ा का, यहां पर एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। विशेष बारिश हमें महाराष्ट्र में भी दिखाई नहीं देगी। हालांकि ये जो केरला का रीजन रहेगा, यहां पर हमें जरूर जोरदार बारिश दिखाई दे सकती है। मौसम का प्रभाव यहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु और ये जो दक्षिणी कर्नाटका का क्षेत्र है, यहां पर भी ज्यादातर स्थानों पर ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो यहां विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू से लेके पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा और ये जो श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम के आसपास का रीजन है, यहां में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी और ब्रह्मपुर के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य स्थानों पर भी हल्के फुल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी दे सकते हैं। हालांकि जो कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर के आसपास का रीजन रहेगा, हालांकि भुवनेश्वर में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन कटक, भद्रक, बालासोर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए पश्चिम बंगाल की बात करें, पूर्वी मेदिनीपुर से लेकर पश्चिमी मेदिनीपुर, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए दीघा से लेके कोलकाता, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, यहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। इसके बावजूद इन सभी क्षेत्रों में हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। वर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, आसनसोल की बात करें, यहां पर भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार की बात करें, भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। सिक्किम में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय की बात करें, भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अरुणाचल प्रदेश से लेके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें ज्यादातर स्थानों पर हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से लेके और ये जो छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, ये जो पूरा रीजन रहेगा, बोकारो, रामगढ़ तक का, ये पूरा ही इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, यहां पर हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरी क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा, स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश दे सकते हैं। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहां पर भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 30 तारीख की बात करें, राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश और ये जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेके बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जो समूचा रीजन रहेगा, ये पूरा इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी रीजन में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। 1 तारीख की बात करें, पश्चिमी राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में और ये जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 2 तारीख की बात करें, मध्य क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। 3 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर जो पूर्वी रीजन है, दक्षिणी रीजन है, उत्तरी रीजन है, यहीं पर बारिश हमें दिखाई दे रही है। एक दो स्थानों पर, यहां पर भी गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 4 तारीख की बात करें, राजस्थान से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दक्षिणी रीजन, पूर्वी रीजन, ये पूरा ही इफेक्टेड हमें दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 5 तारीख की बात करें, 5 तारीख को भी जो मध्य से लेकर पूर्वी राज्य रहेंगे, दक्षिणी और उत्तरी राज्य रहेंगे, ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। देखिए 6 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी रीजन में ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।